Hello friends, welcome back to our YouTube channel. I am Ashwini. Today I will teach you the topic of subject of class 11 business studies. The topic is the source of business finance. Business finance. Finance means a fund which is required for a business to start one, to running the business organization. To need of the finance, there is a various type of the question that how much finance is required. Second one is from where the finance will be obtained. Third one is how the fund will be distributed. मीन्स हमें जो बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी हमारा बिजनेस फाइनेंस है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उस बिजनेस को रन करने के लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमें कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, साथ ही साथ फ्रॉम वेयर द फाइनेंस विल बी ऑब्टेन्ड, कहाँ से वो फाइनेंस हमारे पास आएगा। हाउ द फंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे उस फंड को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कहने का मतलब जैसे हम वेरियस टाइप के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं तो हमारे जो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है उसमें वेरियस टाइप के सोर्स आएंगे। आपके ओन फंड आएगा, बोरोड फंड आएंगे। ओन फंड में आप ये कह सकते हो इक्विटी शेयर आएंगे, प्रेफरेंस शेयर आएगा, रिटेन अर्निंग आएगी। बोरोड फंड में हमारी डेब्ट कैपिटल आती है, जैसे डिबेंचर है, बैंक से हमने लोन ले लिया है, बॉन्ड है, पब्लिक डिपॉजिट है, ये सभी हमारे बोरोड फंड में आएंगे। तो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस जो है वो वेरियस टाइप के फाइनेंस होंगे, ओन फंड होंगे और आपका बोरोड फंड होगा। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेचर ऑफ द बिजनेस फाइनेंस, कि बिजनेस फाइनेंस की क्या नेचर है, हमारे क्या क्या नेचर बनती है बिजनेस फाइनेंस की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। हमारी वेरियस टाइप की नेचर बनती है बिजनेस की। फर्स्ट हमारी बनती है डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। सेकेंड वन बचती है डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट बनती है हमारी फ्लक्चुएटिंग नेचर। इसके बाद बनती है इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल। इसके बाद बनती है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। और लास्ट वन बनती है हमारी वाइडर टर्म। ये हमारी 6 नेचर है बिजनेस फाइनेंस की। डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस, डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ बिजनेस, फ्लक्चुएटिंग नेचर, इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस एंड वाइडर टर्म। Now I discuss with you all the features one by one. First one is that depends on the nature of business. On the basis of the nature of business, there are two types of business: manufacturing business as well as trading business. In manufacturing business, we convert the raw material into finished goods, and in trading business, buying and selling of the goods and service take place. On the basis of the nature of business finance, in manufacturing business, we require
more finance. In trading business, in the comparison of manufacturing, we require less finance. But there is another form of business on the basis of the trading and manufacturing. There is another type of the nature of business is that service business, like as the banking, insurance. There is also requirement of fund. But already generally we talk about the nature of business. Then there are two type of the business: manufacturing and trading. In manufacturing business, we need more fund because in that type of business we require more fixed asset, and in trading business there is no requirement of any fixed asset, so require less amount of the finance. I hope it's clear to you. Now the next one is determining the size of business. अब बिजनेस का साइज जो है वो लार्ज भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है. अब डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ बिजनेस की बात की जाए, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फंड बहुत ज्यादा है, मोर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर ये डिसाइड होता है कि हमारा जो साइज ऑफ बिजनेस है वो कैसा होगा, लार्ज होगा. और अगर हमें कम फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में डिसाइड होगा कि हमारा बिजनेस कैसा है, स्मॉल स्केल का. तो ये फर्स्ट इसकी नेचर है. सेकंड नेचर है डिटरमाइनिंग द साइज ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस. On the basis of if we need more fund, then it is large scale, and if we require less finance, then it is small scale business. Now the next one is including all types of capital. In business organization, there are two types of the fund, two types of the capital: owner funds, owner capital, as well as the borrowed fund, borrowed capital. मीन बिजनेस फाइनेंस में आपकी दोनों टाइप के फंड, दोनों टाइप की कैपिटल आती है. चाहे वो बिजनेस की ओनर फंड हो, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग है, या फिर हमारे बोरोड फंड है, डिवेंचर है, बैंक से लोन लिया है, पब्लिक डिपॉजिट है, या आईसीडी है. वो एक टाइप से सारे जो है हमारे सभी टाइप्स की कैपिटल इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी. नेक्स्ट वन है डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस. हमें बिजनेस के साइज पर डिपेंड करता है बिजनेस फाइनेंस. अगर बिजनेस का साइज लार्ज है तो वहां पर फंड की रिक्वायरमेंट, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हमें ज्यादा होगी. और अगर बिजनेस का साइज स्मॉल है तो हमें वहां पर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कम होगी. तो इसका मतलब ये डिपेंड करता है बिजनेस के साइज पर. अगर बिजनेस का साइज लार्ज है तो हमें फंड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और बिजनेस का साइज स्मॉल है तो हमें फंड की रिक्वायरमेंट कम होगी. नेक्स्ट वन इज दैट फ्लक्चुएटिंग नेचर. फ्लक्चुएटिंग नेचर को आप डायनामिक भी बोल सकते हो, बिकॉज द बिजनेस इज डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर्स like as the inflation rate, demand and supply of the goods and service, competition, taste of the customers, various type of the factors which affect the business organization very much. If inflation rate, demand and supply and taste of consumers will be changed in the favor of business, then we require fund, and if they change in the against of business, we also require fund. कहने का मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो फ्लक्चुएटिंग है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है ऑन द बेसिस ऑफ सच फैक्टर. हमारे बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट किसी टाइम ज्यादा भी हो सकती है और किसी टाइम कम भी हो सकती है. अगर मार्केट में डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाए और वहां पर सप्लाई एकदम से ना हो, तो हमें सप्लाई को बढ़ाने के लिए फाइनेंस की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा. अगर डिमांड मार्केट में कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है तो वहां पर फंड की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी. तो आपका सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की नेचर है फ्लक्चुएटिंग, ये डायनामिक है, चेंज होती रहती है अलग अलग फैक्टर्स पे. फंड कभी ज्यादा चाहिए, कभी कम चाहिए. द लास्ट फीचर ऑफ द सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज वाइडर टर्म. Business finance is
Wider term, I already explained in the starting of the video that we require fund on the basis of the three questions. How much finance will be required? Second one is from where finance will be obtained. And third one be utilization of the fund. Means acquisition and utilization of fund is the requirement of the business finance. हमें कितना फंड चाहिए, कितनी फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट होगी, वो कहाँ से आएगा, उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फंड को बिजनेस में बचा के रखेंगे. तो ये बिजनेस फाइनेंस अपने आप में क्या है, एक वाइडर टर्म है. टुडे आई डिस्कस विद यू ऑल द नेचर ऑफ द बिजनेस फाइनेंस. I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice day.